So, hello everyone, welcome back to my channel. In case you don't know me, my name is Soumya and I am third year MBBS student at MLNMC Prayagraj. तो आप सब लोगों का नीट का पेपर हो गया होगा जो 2022 के एस्पिरेंट्स थे एंड अभी ड्रॉप लेना है 23 के लिए नहीं लेना है, आप लोग ने डिसाइड कर लिया होगा ऑब्वियसली। 3-4 दिन बीत चुके हैं एंड जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2023 में, आप दोनों लोगों के लिए ही आज की वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनटीए का क्या पैटर्न है ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। लास्ट 2 ईयर्स हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एनटीए का पैटर्न है इट्स चेंजिंग, मतलब इट हैज़ बीन चेंज्ड। अब हम लोग उस पर किस तरीके से काम करें जिससे हमारा स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और हम टाइम से अपने पेपर को ख़त्म कर सकें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि इस बार आप लोगों ने देखा होगा, जो बायो का पेपर हमारा कंप्लीट हो जाता था 35 से 45 मिनट्स में, इस बार बहुत अच्छे बच्चों का पेपर सॉल्व होते होते बायो का 1 घंटे से ऊपर का टाइम लगा है। मैक्सिमम लोगों को 1 घंटे से ऊपर का टाइम लगा है। अब ये जो है ये क्यों हुआ है, मतलब एनटीए ने ये पैटर्न जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया है, तो चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, एनटीए का जो क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है 2021 से, उसमें हम देख रहे हैं कि वो जो बायो है उसको बहुत लेंदी बना देते हैं, बायो को लेंदी बना देते हैं। अब इससे होता क्या है, बायो लेंदी हो जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज ईजी, अगर आप 22 का पेपर एनालाइज करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज कंपैरेटिवली ईजी, बायो वॉज ऑल्सो ईजी, बट बात ये थी कि बायो का पेपर लेंदी था। अब ये लेंदी बना कैसे, तो लेंदी बनाने के लिए हमारी एनटीए ने क्या करा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले थे, AR डाले थे, असर्शन रीजन्स एंड मैच द कॉलम, करेक्ट एंड इनकरेक्ट। तो ये चीज़ें उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दी थी जिसकी वजह से हमारा जो पेपर था वो लेंदी हो गया था। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देख रखी होगी, पुरानी वीडियोस, तो उसमें मैंने ये डिस्कस करा था नीट के एग्ज़ाम के पहले कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे उन्हें सॉल्व करना है। खैर अभी हम बात करते हैं। हमें पता है कि 38 चैप्टर्स हैं इन टोटल हमारे पास बायो में, ठीक है, 11th-12th मिला के। हमें करना क्या है, अब हमें पैटर्न समझ आ गया है, एनटीए क्या चाह रहा है, कैसे करना है। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि हम किस तरीके से अपने सारे चैप्टर्स को कवर करें जिससे कि हमारा ये जो पैटर्न है एनटीए का, जो एनटीए टेस्ट करना चाहती है, उसमें हम परफेक्ट हो। तो पहले तो ये जान लो कि एनटीए तुम्हारे इन क्वेश्चंस के थ्रू क्या टेस्ट करना चाहती है। पहले तो मेमोराइजेशन पावर, कि तुम चीज़ों को कितने अच्छे से याद करते हो। दूसरी चीज़ वो ये टेस्ट करती है कि तुमने चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़ा या सुपरफिशियली 3 महीने पहले क्रैश कोर्स करके बायो ख़त्म करी है, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ यहाँ पे तुम्हारा चेक होता है कि तुम कितने अटेंटिव हो। लाइक ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं AR वाले, ठीक है, करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाले, तो यहाँ पे तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर चेक किया जाता है। तो ये चीज़ें चेक होती हैं। अब ये तुम कैसे अपने चैप्टर्स को कवर करो कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लो। हमारा 2 टारगेट होना चाहिए, पहला कि हमारा जो पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, जल्दी हो जाए, और दूसरा टारगेट होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन या फिर बायो का कोई सा भी, यही हार्ड होते हैं, बाकी तो ईजी होता है बाकी पैटर्न के क्वेश्चन, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए उसे हम बहुत इजीली कर लें। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैंने चैप्टर्स की चेकलिस्ट दी आपको बायोलॉजी के लिए, चैप्टर्स की चेकलिस्ट। इसमें आपको करना क्या है, पहले तो एक पेज ले लो, ठीक है। उस पेज पे तुम्हें करना क्या है, चैप्टर का नाम लिखो सबसे ऊपर। चैप्टर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे जो पॉइंटर्स मैंने दे रखे हैं उसको लिखो, ठीक है। एक बार तुमने चैप्टर का नाम लिखा, जो पॉइंटर्स हैं वो लिख लिए। अब तुम्हें इन हेडिंग्स के अंदर अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है। जैसे जैसे तुम इन हेडिंग्स के अंदर अपने एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाओगे, तुम्हारा पूरा का पूरा जो उस चैप्टर का जिस्ट है वो तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर उस चैप्टर से आया हुआ एक भी क्वेश्चन, चाहे वो असर्शन रीज़न हो चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो, वो तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो चलो देखते हैं क्या है ये चेकलिस्ट। तो पहले तो मैं NCERT की रीडिंग करनी है। NCERT की रीडिंग मस्ट है। फर्स्ट हो गया ये हमारा। दूसरा है नोट्स या फिर मॉड्यूल। ये जो बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो अगर आप कहीं से कोचिंग लिए हुए हो, नोट्स एंड मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, या जिन्होंने ड्रॉप लिया, आपने कोचिंग की हुई थी, आपके पास पुराने नोट्स या मॉड्यूल है जहाँ से आपने पहले पढ़ा था, ठीक है, तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हो। ये ऑप्शनल रखो, बिकॉज अभी हमें सिर्फ NCERT पे फोकस करना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बायो के जो आपको बाहर से पढ़ने चाहिए, अगर आप, क्योंकि वहाँ पे अगर घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाओगे। और
बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे तो नहीं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं एनसीईआरटी में बायो के जो आप एनसीईआरटी समझ के उसे अच्छे से समझ नहीं पाओगे पढ़ के एनसीईआरटी को, उनको आपको बाहर से देख लेना चाहिए। उन चैप्टर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी। अब देखते हैं फ्लो चार्ट एंड एनसीईआरटी डायग्राम। जो भी एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट या डायग्राम दिया रहता है वो आपको कवर करना है पूरा, उसी चैप्टर को साथ में जब आप पढ़ रहे हो। एक बार टेक्स्ट पढ़ लिया, फिर अब फ्लो चार्ट्स देख लो और डायग्राम्स देख लो। समरी, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने PYQs की सीरीज़ कराई थी, उसका एक वीडियो मैंने यहाँ यूट्यूब पे अपलोड करा हुआ है। तो वहाँ पे जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उस टाइम पे जब हम लोग PYQs की सीरीज़ कर रहे थे, तो आप देखोगे कि जो समरी वाले पोर्शन थे वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। हर चैप्टर के पीछे समरी दी हुई है, तो उस समरी को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन में जो साइंटिस्ट के बारे में दिया रहता है वो पूरा नहीं रटना है। साइंटिस्ट का नाम, उनकी अगर कोई बुक है या फिर उनका कोई फेमस वर्क है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये आप करोगे तब आपका वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये तो हो गया कि हम अब उस क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, तो जल्दी करने के लिए हमें PYQs प्रैक्टिस करनी है और NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस। तो बच्चों मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ, NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मैं आपको अगस्त से अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अभी आपको मैं यहाँ पे लिंक बता भी दूँगी, ठीक है। तो PYQs करना है उस चैप्टर के, NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करने हैं उस चैप्टर के। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, आई थिंक इसके बिना बहुत मुश्किल हो जाती है, एंड में रिविजन करना। दैट इज़ मेक योर ओन 2-3 पेज शॉर्ट नोट्स। आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने नोट्स पढ़ लिए, मॉड्यूल्स पढ़ लिए, अब आपने NCERT को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपके पास इस तरीके से A4 शीट के पेपर पे एक इधर और एक इधर, मतलब आगे पीछे, या फिर आप एक और पेज ले लो, एज़ पर योर कंफर्ट। कोशिश करना इस एक पेज में आपका एक चैप्टर हो जाए। NCERT के जो आप भूल रहे हो या जो इम्पोर्टेंट है, आप खुद से समराइज़ करके उसके शॉर्ट नोट लिखो। ये अभी आपको लगेगा टाइम वेस्ट है, बट अगर आप ये काम अभी किए रहोगे ना, तो जब लास्ट में प्रॉब्लम होती है ना, इस बार बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि इतना सारा सिलेबस हम कैसे रिवाइज़ करें। एंड में एग्ज़ाम के 5 दिन 6 दिन पहले ना तुम ये एक एक पेज पढ़ के ना अपना एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे तुम अभी से बनाते रहो, ठीक है। उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट देना है, टेस्ट ऑफ द चैप्टर। होता क्या, अक्सर टेस्ट सीरीज हम लेते हैं तो उसमें हमें ऐसा देखने को मिलता है कि 1 या 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन मिलता है टेस्ट में। हमें एक पर्टिकुलर चैप्टर वाइज हम टेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये भी मैं आपकी जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करूँगी। अगस्त से आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, 1 वीक में 1 चैप्टर मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, अगर PDF के फॉर्म में देना चाहो वहाँ पे टेस्ट, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। आप प्रिंट आउट लेके पेन पेपर मोड पे प्रॉपर OMR की प्रैक्टिस के साथ करो। तो अगर आप इन हेडिंग्स के अंदर अपने एक एक चैप्टर को कवर करते हो तो बहुत अच्छे से आप कर ले जाओगे। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, अभी बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। अगर आप ऐसे भी पढ़ोगे ना, इतने डिटेल में भी चीज़ों को करोगे, तो भी आप बहुत आराम से 5 महीने में अपनी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर लोगे। अब सवाल आता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। अब आप, हो सकता है बोर्ड की प्रिपरेशन, मतलब बोर्ड वाले बच्चे हो सकता है आप ड्रॉपर हो, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो देखते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे ये चीज़ों को करना, ठीक है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। हमने पता चल गया क्या करना है और कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि हमें इस चीज़ को स्टार्ट कैसे करनी है। तो स्टार्ट करने के लिए पहले तो बात करते हैं जो 2022 के ड्रॉपर्स हैं, उन बच्चों ने अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग वीक एक तरीके से सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। जो 12th या बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा हमारा 2023 में, तो उन बच्चों को कैसे करना है। आप दोनों लोग को अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। तो पहले ड्रॉपर्स जो है हमारे 2022 वाले, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो 2022 के जो ड्रॉपर्स हैं, आपको क्या करना है, आपको 2 चैप्टर पर वीक स्टार्ट करना है, और यही सेम काम 23 बोर्ड्स वाले बच्चों को भी करना है। तो पहले हम ड्रॉपर की बात कर रहे हैं। 2 चैप्टर आपको 1 वीक में पढ़ना है बायो का, ठीक है। आप 5 महीने में आप बहुत अच्छे से कोर्स कर लोगे। इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है। 1 स्ट्रॉन्ग और 1 वीक। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी इकोलॉजी वीक रह गई थी, मेरा जेनेटिक्स वीक रह गया था, तो मैं इसी से शुरू करता हूँ अपनी बायो की प्रिपरेशन, तो क्या होगा, आप पहले स्टार्ट तो बहुत जोश में करोगे, बट थोड़े टाइम के बाद आपको वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा, टाइम नहीं मिला, जो भी हुआ,
अब आप उस वीक चैप्टर्स पे ही तुरंत लग जाओगे ना, तो आपका जो इंटरेस्ट है बायो में कम हो जाएगा, फिर आप इग्नोर करोगे, फिर वही पूरी साइकिल वापस से रिपीट होने लगेगी। तो करना क्या हमें एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर उठाना। स्ट्रॉन्ग मतलब कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है, जो आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो एक हफ्ते में 2 चैप्टर, एक स्ट्रॉन्ग जो आपका हुआ है उस चैप्टर को वापस से इन हेडिंग्स के अंदर कवर करना, और दूसरा वो चैप्टर जो आपका वीक रह गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपकी पिछले अटेम्प्ट में जो वीक रह गया था उसको। तो इस तरीके से आप करोगे, बैलेंस भी रहेगा और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ठीक है। अब जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो आपको क्या करना है, आपको भी 2 चैप्टर करना है एक हफ्ते में, ठीक है। एक चैप्टर आपको 11th का उठाना है और एक चैप्टर 12th का उठाना है। तो 12th का तो आप वही चैप्टर करना जो आपके स्कूल में चल रहा है, जहाँ भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो वो चल रहा है। 11th का आप वो चैप्टर उठाना जो आपको अच्छे से याद नहीं है या आपको लग रहा है कि आप भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि जब आप बोर्ड्स के बाद रिवीजन करने बैठोगे तो हो सकता है अगर मई में हुआ इस बार नीट, तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो उस टाइम पे 11th का वो चैप्टर जो आपने बहुत बार पढ़ रखा है वो तो आप जल्दी कर लोगे, बट जो अच्छे से नहीं पढ़ा है उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो आपको 11th का चैप्टर नहीं आता है, अच्छे से नहीं किया है, उसको उठाना है, और 12th का जो चैप्टर आपका करंट चल रहा है कोचिंग में या खुद से जो पढ़ रहे हो वो आप करते चलो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अब देखो आप इस तरीके से 2 चैप्टर को अगर एक वीक में करते हो, ठीक है, 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। एक वीक में आप अगर 2 चैप्टर कर रहे हो तो इस तरीके से देखा जाए तो आप बहुत आसानी से 19 to 20 वीक्स में 19 to 20 वीक्स में अपने 38 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी कवर कर लेंगे। समझ रहे हैं? अब 19 to 20 वीक्स का मतलब आराम से आप समझ लो 5 महीने, और किसी बच्चे ने थोड़ी आलस कर दी, लेट कर दिया, तो 6 महीने में आपका पूरा बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तुम क्रैश कोर्स भी कर लेना क्रैश कोर्स भी, बट अभी डिटेल में इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ो, ठीक है। अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर तुम एंड में वही होगा, ड्रॉप वाली कंडीशन आ जाएगी। इसलिए अभी से थोड़े सिंसियरली इसको करते चलो, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द हिट बटन, एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे अगस्त से आपको सारे मटेरियल्स मिलने लगेंगे रिगार्डिंग बायोलॉजी, तो प्लीज़ डू ज्वाइन द चैनल, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।